आज मैं आपके लिए गुणा की एक ऐसी आसान ट्रिक लेकर आया हूं कि आप बड़े से बड़े नंबर का गुणा सेकंडों में आंसर लाओगे, वो भी ट्रिक से। तो आइए देखते हैं उस ट्रिक को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए करना क्या है आपको। जैसे आपके पास कभी पर भी अगर ऐसा कोई नंबर हो जो 100 के आसपास हो, कितना हो, 100 के आसपास हो। ठीक है, जैसे 100 के आसपास ये नंबर है। देखिए यहाँ पे क्या है, 96 है। तो 100 से कितना कम है ये नंबर, देखो इसको, 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो आपको यहाँ पे जितना कम है उतना आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, देखिए 100 से कितना कम है, 4 कम है। जितना कम है 100 से उतना आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें देखो 100 से कितना कम है ये नंबर, आपको देखो कितना कम है, 2 कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 यहाँ पे लिख लेंगे, जितना कम है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करना है मुझे, हमको क्या करना है, इस नंबर को इससे घटा दो, मतलब 96 में से इसको घटा दो, या फिर इसमें 98 में से इसको घटा दो। मतलब उतना ही ना आंसर आएगा जितना आएगा इसमें। ठीक है, अगर 96 से अगर 2 घटाओगे तो 94 बचेगा आपके पास, या फिर आप 98 में से अगर 4 घटा दोगे तो फिर भी आपके पास क्या आएगा, 94 आएगा। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। अगर मान लो आप 96 में से अगर 2 हटाते हो तो क्या बचेगा आपके पास, 94 बचेगा। कितना बचेगा, 94 बचेगा। ठीक है, घटाना है आपको, या इसमें इसको घटा लो या फिर इसमें से इसको घटा लो। ठीक है, घटाने में जो आए उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, आपको क्या करना है, इस नंबर को इससे गुणा करना है। क्या करना है, गुणा, मतलब 4 का पारा 2 बार, कितना होगा, 4 दूना 8, 8 ऐसे आएगा। देखो एक अंक आ रहा है, कितना अंक आ रहा है, एक अंक आ रहा है। 2 अंक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है आपके पास, 96, 2 अंक आ रहा है। ठीक है, मतलब 100 के आसपास आप देख रहे हैं ना, देखो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो 2 अंक आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कितना अंक आना चाहिए, 2 अंक आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे आगे जीरो लगा लोगे। ठीक है, अगर एक अंक आ रहा है गुणा करने पर, देखो गुणा करो कितना होगा, 8, 8 कितना, एक अंक आ रहा है। अगर एक अंक आ रहा है गुणा करने पर तो उसके आगे एक जीरो लगा लेना। ठीक है, तो एक अगर जीरो लगा लो तो क्या मिलेगा आपके पास, 08 मिल जाएगा। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, करना क्या है, इसमें पहला स्टेप क्या होता है आपके पास, आपको देखना है कि इसमें 100 में कितना कम है। ये देखो 100 में कितना कम, 95 है, कितना कम पड़ा है, 5 कम पड़ा है। तो 5 आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इसे जितना कम हो उसके सामने उसको लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास है, 94 है, कितना है, 94 है ना। देखो 100 से कितना कम है ये, 100 से देखो इसमें कितना कम है, 6 कम है ना। तो आपको 6 यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब इसमें से इसको हटा दो या फिर इसमें से इसको हटा दो, मतलब इसमें से इसको हटाओ या फिर इसमें से इसको घटाओ। ठीक है, चलो इसमें से घटाते हैं। अगर आप 94 में से 5 को हटाएंगे कितना आएगा, 89 आएगा ना, कितना आएगा, 89 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस नंबर को इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको इससे गुणा करो, कितना होगा, 6 पंचे 30। अब देखो 30 में 2 अंक आ रहा है ना, तो आपको अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर 2 अंक आगे गुणा करने पर तो आपको जीरो नहीं लिखना है, यही नंबर को उतार देना है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। आइए देखते हैं और बड़े क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ देखिए अब 3 अंक का गुणा आ गया, बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, तो बड़े नंबर कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है। जैसे आप उसमें देखते 100 में देखते थे, इसमें क्या देखना है आपको, 1000 देखना है। ठीक है, कि 1000 में कितना कम है ये देखना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखना है आपको 1000 में कितना कम है, 5 कम है ना। अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका 1000 बन जाएगा। तो कितना कम है, 5 कम है। तो यहाँ पे आप 5 को लिखोगे। ठीक है, जितना कम है उतना आपको यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या आएगा आपके पास, अब इसमें देखिए, इसमें 1000 में कितना कम पड़ रहा है आपके पास, 6 कम पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 लिख लेना है। ठीक है, ऐसे 6 लिख लेना है, जितना 1000 कम पड़ेगा वही लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, घटाना है, या इसमें इसको हटा दो या इसमें से इसको हटा दो। ठीक है, इसमें से घटा दो या फिर इसमें से घटा दो, उत्तर उतना ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो इसमें से घटाते हो आप, तो घटाओ कितना हो जाएगा आपके पास, 9, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 8, और यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस नंबर को इससे गुणा करना है, मतलब 5 को 6 से गुणा करना है। अगर 5 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, 6 पंचे 30 आएगा। देखिए यहाँ पे 2 अंक आ रहा है, कितना अंक आना चाहिए, 3 अंक आना है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, 1 2 3। ठीक है, इतने जीरो होते हैं, इसलिए 3 अंक आना चाहिए, गुणा करने पे 3 अंक आना चाहिए। अगर 3 अंक नहीं आ रहा है गुणा करने पे
तो आपको आगे एक जीरो लगा लेना है। ठीक है, आप एक जीरो लगा लोगे, आगे कितना हो जाएगा आपके पास 030। ये इसका उत्तर आ गया। एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं अच्छे से। देखो करना क्या है, जैसे आपके पास क्या है 995 है, कितना है 995। तो आपको देखना है इसमें 1000 से कितना कम है। ठीक है, देखो यहाँ 1000 में कितना कम है 5 कम है, अगर 5 जोड़ देंगे तो 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितना कम है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह इसमें भी करना है, इसमें भी देखना है कि 1000 में कितना कम है। तो 1000 में कितना कम है 6 कम है, तो आप जितना कम है उसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इस नंबर से इसमें घटाना है, मतलब इसको इससे घटा दो या फिर इसमें से इसको हटा दो। एक घटाना है, या इसको हटा लो या फिर इसमें इसको घटा लो, उत्तर उतना ही आएगा। ठीक है, या इसको इसमें घटाओगे तो फिर भी इतना ही आएगा, अगर इसमें से इसको हटाओगे तो फिर भी आपका इतना ही आएगा, अलग नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें से इसको हटाया तो इतना बचा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको इस जो नंबर है इसको 5 को 6 से गुणा किया, तो 5 छक्का कितना होगा 30। तो हमने यहाँ पे 30 लिखा। 30 लिखा, लिखने के बाद देखो हमने देखा कि यहाँ 2 अंक आ रहा है, कितना आ रहा है 2 अंक आ रहा है। हमें चाहिए 3 अंक चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 अंक आ रहा है ना, इसलिए 3 अंक चाहिए मुझे। 3 अंक लाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे एक जीरो लगा सकते हैं, पीछे नहीं, हमें आगे जीरो लगाना है। ठीक है, नहीं गलती हो जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम आगे जीरो लगा लिए, तो ये हमारा उत्तर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। अब देखिए करना क्या है मुझे, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, देखना है कि 1000 में कितना कम है। 998 है, कितना कम पड़ रहा है 2 कम पड़ रहा है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2 लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसमें भी सेम प्रोसेस करना। देखो 900 कितना है 96 है, 996 कितना कम पड़ रहा है 1000 में 4 कम पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे 4 को लिख लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। हमने क्या किया, देखना है हमको कि 1000 में कितना कम है, तो 1000 में 2 कम है, अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 1000 बन जाएगा ये, इसलिए हम 2 यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब यही को इसमें देखना है हमको कि 1000 में कितना कम है, तो 4 कम है इसमें से, तो अगर 4 जोड़ देंगे तो 1000 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको उतना लिखना है, जितना कम है उसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, अब देखो इसमें से इसको हटा लो या फिर इसमें से इसको हटा लो, उत्तर आपका सेम ही आएगा। अगर आप इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 994 आएगा, अगर आप इसमें से इसको हटाते हो तो कितना आएगा 994 आएगा, या फिर आप इसमें से इसको हटाओगे तो फिर भी क्या आएगा 994 ही आएगा। ठीक है, सेम नंबर आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, चलो घटा लेते हैं। अगर आप 996 में से 2 हटाओगे तो कितना आएगा 994 आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना। देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, देखो 1 अंक आया है, आपको कितना अंक चाहिए 3 अंक चाहिए ना, 3 अंक, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक आया है, यहाँ पर भी 3 अंक आया है, तो आपको 3 अंक बनाना है इसको। तो 3 अंक बनाने के लिए क्या करोगे, आपको इसके आगे 2 जीरो लगा लो। अब देखो ये 3 अंक बन गया ना, बन गया ना, देखो 1 2 3 अंक बन गया। तो आपको क्या करना है, इसी जीरो इसको उतार देना है 008, ये आपका आंसर आ गया।